हेलो हाय एवरीवन, वेलकम बैक। सो आज हम पढ़ने वाले हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज लेक्चर 4 में। द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, बेलमेंट, गारंटी, इंडेमनिफिकेशन। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग के पेपर में आप लोग को नजर आने वाला है। अब हम पढ़ रहे हैं प्लेज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर दिखेगा एग्जाम में, इसे अच्छे से समझ लो। और उससे पहले हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दो। आप लोग व्यूज देते हो बट सब्सक्राइब नहीं करते हो यार, ऐसे कैसे बात बनेगी। चलो स्टार्ट करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज क्या है, ये एक तरीके से आप लगा लो, प्लेज इज अ स्पेशल टाइप ऑफ बेलमेंट। ये एक स्पेशल टाइप ऑफ बेलमेंट होती है वेयर गुड्स आर गिवन एज सिक्योरिटी। आप गुड्स देते हो सिक्योरिटी की तरह कि भाई रख लो, ठीक है, इसे संभाल के रखना, लेकिन तुम भी। इसमें क्या होता है, एक होता है पॉनर, एक होता है पॉनी, एक होता है इसको आप प्लेजर और प्लेजी भी बोल सकते हो। बेसिकली यहाँ आप गुड्स देते हो एज अ सिक्योरिटी, और ये बंदा आपके गुड्स को रिसीव करता है, ठीक है। द पर्सन हु रिसीव्स द गुड्स एंड गिव्स अ लोन और प्रॉमिस इन रिटर्न, है ना। ऑब्वियसली आप एज अ सिक्योरिटी कोई भी चीज क्यों दोगे, किस लिए दोगे, जब दोगे जब आप ये सोच के कि मुझे इसके बदले में लोन मिलेगा या मुझे उसके बदले में कोई भी चीज मिलेगी, है ना। अभी मैं पैसा नहीं दे सकता बट आप मेरे गुड्स रख लो एज अ सिक्योरिटी, मेरे गहने रख लो एज अ सिक्योरिटी, और बाद में मैं आपको आपका पैसा लौटा दूंगा और आप मुझे मेरे गहने लौटा देना। दैट इज अ प्लेज। वही सिंपल बात जो आप लोगों ने बहुत नॉर्मली सुनी होगी, है ना। जमींदारों को जाके हमने अपना गोल्ड दे दिया, अब उसके बदले में हमने उनसे पैसे लिए हैं, अब जब हम उन्हें पैसे देंगे विद इंटरेस्ट तभी वो हमारे को हमारा गोल्ड लेंगे, है ना। ये सब सुन रखा है सबने, वही है प्लेज सिंपल भाषा में। इसके एसेंशियल्स क्या होते हैं, डिलीवरी ऑफ गुड होनी चाहिए, ठीक, एक्चुअल या कंस्ट्रक्टिव। पर्पस क्या होता है, गुड्स आप सिक्योरिटी की तरह देते हो एक तरीके से, जो भी आपने डेट प्रॉमिस लिया उसके बदले। रिटर्न वो सामने, जब आप अपना डेट दे दोगे, रीपे कर दोगे पैसे, आपको गुड्स भी आपके वापस मिल जाएंगे। म्यूचुअल कॉन्सेंट जो होता है वो जो दोनों बंदों का होना चाहिए उस चीज के लिए। फर्क क्या होता है बेलमेंट और प्लेज में, देखो बेलमेंट में क्या हो रहा था बेसिकली, आप या तो अपना गुड रिपेयर करने के लिए दे रहे थे या फिर अपना गुड संभालने के लिए दे रहे थे, इसमें कोई लोन लान का चक्कर नहीं था। वेयर एज प्लेज के अंदर चक्कर है लोन का, ठीक। राइट टू सेल, वो बंदा उसके पास राइट नहीं होता सेल करने का, बट प्लेजी के पास राइट होता है सेल करने का, ठीक है, पर लेकिन नोटिस देने के बाद। क्यों, अगर आप उसका पैसा लौटाओगे नहीं तो वो बेचारा आपके गुड्स को रख के क्या करें, वो आप बेच देगा उसे। राइट टू यूज गुड, उसके पास वो गुड्स यूज करने का वैसे तो कॉन्सेंट नहीं होता, बट सिर्फ तब होता है जब उसका गुड बिल्कुल खराब हो रहा है, उस सिचुएशन में वो यूज कर सकता है, नहीं तो नहीं। प्लेज के सीन में क्या होता है कि प्लेज यूज नहीं कर सकता किसी भी सिचुएशन, वो बेच सकता है, वो भी नोटिस देने के बाद। एग्जाम्पल, गिविंग क्लोथ्स फॉर ड्राई क्लीनिंग, यहाँ पे गोल्ड, वही एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया है। अब राइट्स ऑफ प्लेजी, प्लेजी के क्या राइट्स होते हैं, ठीक है, ये पढ़ेंगे हम। इसके अंदर पहला आपके पास क्या आता है, राइट, प्लेजी कैन रिटेन द गुड्स अंटिल, जब तक लोन रीपे नहीं हो जाता, इंटरेस्ट पे नहीं हो जाता, या जो भी उस गुड को संभालने के एक्सपेंस लगा वो नहीं वापस हो जाता तब तक, ठीक है। अब राइट टू रिकवर एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एक्सपेंसेस, ऑब्वियसली अगर कुछ उसका पैसा लगता है उसको प्रिजर्व करने के लिए, उसे संभालने के लिए, तो वो उस चीज का पैसा भी लेगा, ठीक। राइट टू सू और रिटेन, ऑब्वियसली अगर वो नहीं दे रहा, डिफॉल्ट कर रहा है, वो उसको सू कर सकता है कि भाई मेरे पैसे वापस कर, उसको टाइम टू टाइम रीजनेबल नोटिस दे सकता है कि जल्दी कर यार, टाइम नहीं है, पैसे चाहिए मुझे, मेरे इतना टाइम नहीं लगता तेरे साथ, मेरा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इतने टाइम का होता है और तूने टाइम लिमिट आगे बढ़ा दिया है, ठीक। इसको ऐसे ही लिखना है जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, आप चाहो तो एग्जाम्पल्स दे सकते हो। लॉ इज नथिंग, आपका खुद का लिखना, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद क्या आता है आपका, प्लेजिंग ऑफ गुड्स बाय नॉन ऑनर्स। अब नॉन ऑनर्स द्वारा प्लेज करना, सो जनरली ओनली द ऑनर कैन प्लेज द गुड्स, ये हम सब जानते हैं, बट कुछ केसेस में नॉन ऑनर्स जो होते हैं वो भी कर देते हैं। जैसे कि कौन, मर्केंटाइल एजेंट्स। अब ये क्या होता है बेसिकली, इसके अंदर क्या होता है, इनके पास पोजेशन होता है हमारे गुड्स का, विद द हम ऑनर के कंसेंट से ये जो चाहे तो इनके गुड्स को प्लेज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि पॉनी एक्ट्स इन गुड फेथ एंड हैज नो नॉलेज, और नॉलेज ऑफ लैक ऑफ अथॉरिटी, उसको नहीं पता, अगर मान लो सामने वाले को पता ही नहीं, ऑनर को मालूम ही नहीं है बात कि मेरे गुड को प्लेज किया गया है, तो वो प्लेज वैलिड प्लेज नहीं मानी जाती, वो गलत माना जाता है। बट वो गुड मतलब पता होना चाहिए सामने वाले को, और वो गुड फेथ में होना चाहिए, अगर गुड फेथ में हो रहा है तो ठीक है, बट अगर गुड फेथ में नहीं है तो वो वैलिड नहीं मानी जाएगी, ठीक। इसके बाद आता है आगे, प्लेज बाय पर्सन इन पोजेशन अंडर द वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। इसके अंदर आपने क्या पढ़ा, इसके अंदर आपने सिंपल पढ़ा नॉन ऑनर्स के बारे में, मर्केंटाइल एजेंट्स के बारे में। अब आप क्या पढ़ रहे हो, आप पढ़ रहे हो जो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का क्या सीन बैठता है। अगर मान लो पर्सन है, हैज गुड अंडर द वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक, जैसे फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, इस थ्रू उसने वो गुड्स ले लिए हैं, सो द कॉन्ट्रैक्ट हैज नॉट बीन रिसाइन, अभी तक कॉन्ट्रैक्ट दोबारा से वो हुआ नहीं है, रिसाइन नहीं हुआ है। सो प्लेजी एक्ट इन गुड फेथ और एंड विदाउट नोटिस ऑफ डिफेक्ट, ठीक है। जो प्लेजी है वो गुड फेथ में एक्ट करेगा और बिना किसी नोटिस के, विदाउट नोटिस ऑफ डिफेक्ट, वो चीज को अटेन कर लेगा, ले लेगा। ऐसे फॉर्म के अंदर वो जो प्लेज होती है वो वैलिड मानी जाती है, ठीक।
A pledge by co-owner. One co-owner in sole possession with consent of others can make the valid pledge. Obviously अगर दो pledgers दो बंदे हैं उसके अंदर जो pledge कर रहे थे, तो हाँ अगर दोनों का consent है तो वो कर सकते हैं, ऐसा कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक। प्लेज बाय वन बाय पर्सन विद लिमिटेड इंटरेस्ट, ठीक है, तो अब होता है ना कईयों का लिमिटेड इंटरेस्ट होता है, तो वो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से उस चीज को कर सकता है। अगर वो इंटरेस्ट के ज्यादा करेगा तो वो चीज अलाउड नहीं मानी जाती है। ठीक। इजी, आप लोग को आई थिंक समझ में आ गया होगा, बहुत इजी था ये सारा टॉपिक भी। इतना ही एग्जाम में लिख के आना, ये मोर देन इनफ है, इससे ज़्यादा कुछ भी इसके अंदर लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक। थैंक यू सो मच, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। ऑल दी वेरी वेरी बेस्ट फॉर एग्जाम।